विरोध करने वाले आज आरक्षण को बचाने की, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। गुरु प्रकाश आपसे सवाल कर रहे हैं। दीपक रंजन। शिरीन जी, मैं जवाब देना चाहूंगा एक बार। मैं अनमोल जी फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। पहले एक मिनट, समाजवादी पार्टी। शिरीन जी अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद आदरणीय जो है फूलन देवी जी की आज जन्म जयंती है, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। अभी आदरणीय हर्षवर्धन जी ने कहा कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही सबसे, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज हमारे सिद्धे नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अभी हर्षवर्धन जी ने बड़े विस्तार से बताया, कौवा कान ले गया, सारी चीजें बताई। तो जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दौड़ करके गए, उनको क्यों कंफ्यूजन था? उनको किस बात का कंफ्यूजन था? आखिर क्यों गए वो अपने प्रधानमंत्री के पास? जब सारी चीजें उनको क्लियर थी तो उनको नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के पास। किसकी बात आप कर और देखिए किसकी बात कर रहे हैं भाई, जो सांसद लोग गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, इसको लेकर के, आरक्षण को लेकर के या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के या उनकी टिप्पणी को लेकर के, उनको किस बात का कंफ्यूजन था? और हम तो बार बार कह रहे हैं, हम तो यही बात बार बार भारतीय जनता पार्टी से भी कह रहे हैं, इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा, ये कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा देते? अभी मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में SC ST की जाति बहुत कम है, बहुत सी ऐसी जाति हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसी तरीके से बिहार में है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में है। और हमारी बात आप मत करो गुरु प्रकाश जी, आपके मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हमने सामान्य सीट पे भी दलित वर्ग के आदमी को लाया और जिता करके दिखा दिया। और आप जो है माला जपते रह गए, जता रहे हैं यहाँ पे। बहुत एहसान किया। तो तुमने आपने प्रभु श्री राम पे एहसान किया था, आपने मंदिर बनवा के, आपने मंदिर बनवा के एहसान किया, आपने मंदिर बनवा के एहसान किया। एहसान नहीं किया आपने। आराम से एक एक करके अपनी बात कीजिए। एहसान किया आपने, एहसान किया आपने, एहसान किया आपने, मंदिर बनवा के मैं एहसान किया आपने। आप तय करेंगे क्या? यहाँ तय करेंगे। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं। अरे आरक्षण का विरोध करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं देखिए आपको एक्सपोज कर दूंगा, मुझे मौका। मैं आप दोनों, दीपक रंजन, गुरु प्रकाश जी, प्लीज आप दोनों से मैं कह रही हूँ, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। इस तरीके से इस गंभीर विषय पर चर्चा आप दोनों कैसे करेंगे, खुद बताइए एक एक करके, जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी करिए। इन्होंने एहसान किया प्रभु श्री राम के ऊपर, नहीं, हर जगह मंदिर पे रहने दीजिए। आरक्षण पर हम बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं, इसको मंदिर मस्जिद पर मत लेकर जाइए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दीपक जल्दी से अपनी बात पूरी। और हमने अगर एलिजिबिलिटी को अगर हमने वेटेज दिया, अगर हमने एलिजिबिलिटी की नेता की जांच में एलिजिबिलिटी है, अरे आप कैसा बोल रहे हो? बस ठीक है, ओके चलिए। मैं गुरु प्रकाश जी का जवाब लूं उससे पहले अनमोल, आपसे भी सवाल गुरु प्रकाश ने किया था कि आप लोग संविधान और आप लोग आरक्षण की बात करते हैं। आप लोग बताइए कि दलितों के लिए आप लोगों की पार्टी में कितनी जगह है? ठीक है, ठीक है दीपक रंजन, मैं आपसे नहीं, अब मेरा सवाल यहाँ पर अनमोल पवार जी से। अरे मुझे किस लिए बैठाया था भाई? आ रही हूँ सतीश जी, धैर्य रखिए, एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। सुनिए आ रही हूँ सतीश जी, एक मिनट। अरे एक मिनट आ रही हूँ, सुनिए, आ रही हूँ सतीश जी। चर्चा आरक्षण पे है ना? बिल्कुल आरक्षण पर ही चर्चा है, उसी पे बात करो। एक मिनट बात करो ना, एक मिनट सतीश जी, बात कर रहे हो अनमोल पवार। अजीब बात। शिरीन जी, शायद गुरु प्रकाश जी जो हैं वो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार केवल एक ऐसी सरकार है जो अपने बच्चों को संविधान पढ़ाती है। हमारे स्कूल में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है। मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, ये बताएं और किसी राज्य में जो बीजेपी द्वारा शासित हो, क्या ये संविधान पढ़ाते हैं या नहीं? जो खुद संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरी चीज, हमने इस लोकसभा चुनाव में भी ईस्ट दिल्ली की जनरल सीट से हमारे बड़े भाई कुलदीप कुमार को टिकट दिया, जो SC ST समाज से आते हैं। ये बताएं, लोकसभा में इन्होंने किसी एक भी सीट से किसी दलित व्यक्ति को जनरल सीट से टिकट दिया हो तो? हमारी दिल्ली विधानसभा में हमारी स्पीकर जो हैं वो SC ST कम्युनिटी से आती हैं, राखी बिड़लान जी, और 12 ऐसे लोग हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, हमारे फॉर्मर डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के सपने को पूरा किया। उनका सपना था कि अगर दलितों को, आदिवासियों को, शोषितों को बेहतर शिक्षा दे दी जाए, विश्व स्तरीय शिक्षा दे दी जाए, तो समाज कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि दिल्ली में 25% बजट का 16,396 करोड़
केवल शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। मैं गुरु प्रकाश जी को चैलेंज करता हूं, बताइए अन्य कोई ऐसा राज्य मैं इस पर जहां पे जवाब आपने लूंगी गुरु 25% अपने ठीक है बजट का। अनमोल जी, ठीक है ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।